क्षण की देरी नहीं लगाऊंगा। मैं स्वयं को आपके सामने समर्पित करता हूँ गुरुदेव, समर्पित करता हूँ गुरुदेव। उपकार संत का करने में, उपकार संत का करने में, इसलिए हमारा संताप हुआ। लो हाथ में हाथ पकड़ो ना, ये प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, कि प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। और पर ये ठिकरा याद रहे, दोनों नैनों के तारे हैं, पर ये ठिकरा उल्लंघन एक साथ करके कैसे जी पाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरा नाम आ गया, मेरा नाम आ गया, मेरा उस तारका से जो कि बहुत ही भयंकर है, उससे भी क्या आपको भय नहीं है राम? उससे तो बिल्कुल भी नहीं है पिताश्री। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर हमको देते हैं। चौथे पन पायव सुत कि रक्षा सहायता दो चीजें। आपको जैसी भी रक्षा चाहिए, मेरी जैसी भी आवश्यकता हो, आप बताइए मुझसे, मैं उन रास्तों का खिलाफ कर डालूंगा। लो राजपाट संपत्ति सेना, अकेले में कुछ दुश्वार नहीं। क्या कहा सुमंत्र? विश्वामित्र जी द्वार पे आए हुए हैं। इतने श्रेष्ठ मुनिवर हमारे द्वार पे आए हुए हैं, फिर तो हमें उन्हें चलकर द्वार से यहाँ महल तक लाना होगा। चलिए सुमंत्र। सुना जब राजा मिलन गया विप्र समाजा। गुरुदेव के श्री चरणों में दशरथ का चरण वंदन स्वीकार हो, गुरुदेव स्वीकार हो। यशस्वी हुआ सूर्यवंश के राजा दशरथ। आगे मुनिवर। दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठार न्यारी। मुनिराज
किसी कारण ओ किसी कारण आगमन मैं जानने के लिए बहुत ही इच्छुक हूँ, इसलिए हे मुनिराज मुझे कारण बताने की कृपा करें। अवश्य राजा दशरथ अवश्य। असुर समूह सतामहि मोहि, मैं जाचन आयमन पतोहि। सूर्यवंश के राजा दशरथ, मैं तपोवन में अपने मनोविज्ञान का यज्ञ करने के लिए बैठता हूँ कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ सुख निश्चय हमको देते हैं। लेकिन इसकी धार भी कुंठित नहीं हुई गुरुदेव। कैसी रक्षा आप चाहते हैं, आप बताने की कृपा करें गुरुदेव। ऐसा सिंह हुआ कि रक्षा सहायता तो चीजें तुमसे लेने आया हूँ। मुनिराज राम लक्ष्मण अनुमेत देह रघुनाथा,
आप कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण को? मुनिराज, आप तो जानते हैं कि चौथे पन, आपको सब मालूम है, लेकिन फिर भी आप कि चौथे पन पाया सुत विचार के ही कहा है। आपको क्या विदित नहीं है कि मुनिवर दोनों बालक हैं, कि मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले राजा दशरथ, तुम जानते हो ना कि वो नन्हे मुन्ने वाला है, पर मैं जानता हूं कि वो कौन है। राम लक्ष्मण के गुरु विशिष्ट, आप भी समझ रहे हैं ना ये सब बातें। हे मुनिराज, बालक है तो बालक ही समझूंगा मुनिराज। आपको चाहिए ना मांगो भूम धेनु धन कोसा, सर्वज देव आज सारोसा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे द्वार पे पहली बार आए कोई महात्मा आए तो मैं पहली बार कुछ इनकार कर रहा हूँ। इसका दुख मुझे झकझोरे जा रहा है और ऊपर से राम लक्ष्मण का दर्द भी मुझे उन भयंकर राजतों के मुंह में कैसे डाल दूं। हे मुनिराज, लो राजपाट
आप राज पाठ जो भी मांगेंगे मैं सब आपको दे दूंगा। मांग एक ब्राह्मण के लिए गाय बहुत पवित्र मांगी जाती है। ब्राह्मण के लिए गाय सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो मांगो धेनु, मांगो भूमि धेनु धन कोसा। मेरी अयोध्या का कितना भी बड़ा भूखंड आप मांग लेंगे, उसे मैं देने में इनकार नहीं करूंगा मुनि।
तुमको याद है कि फिर राम सदा सुख धाम मेरा उससे कब बिरह गंवारा है, उससे कब बिरह गंवारा है। हे मुनिराज, आप राम पर ही क्यों और लक्ष्मण को ही क्यों मांगा? देखिए सुमन को देखिए, ये राक्षसों को बिना अपने एक मुष्टिका के प्रहार से कर सकते हैं, और मेरे राम लक्ष्मण तो फिर राम सदा सुख धाम मेरा उससे कब बिरह गंवारा है, उससे कब बिरह गंवारा है। और घर का वही चांदनी है, नैनों का वही तारा है। आपने विचार के वचन नहीं कहे मुनिराज। तेरे प्राण दे प्रिय कछुनाही, सोई मुनि देव निमिष एक माही। तेरे से ज्यादा प्राण को और कुछ प्यारा नहीं होता। अगर आप मेरी देह मांग ले और मैं राक्षसों से लड़ते हुए वीर गति को भी प्राप्त हो जाऊं, तो मुझे प्राणों का कोई मोह नहीं है मुनिराज। कि देह प्राण ते प्रिय कछुनाही, सोई मुनि देव निमिष एक माही। एक भी क्षण की देरी नहीं लगाऊंगा। मैं स्वयं को आपके सामने समर्पित करता हूँ गुरुदेव, समर्पित करता हूँ गुरुदेव। राजा दशरथ, उपकार संत का करने में, उपकार संत का करने में इसलिए हमारा संताप हुआ। राजा दशरथ, तुम भूल रहे हो अपने और धर्म अपने वचन को कि महाशिवी ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन और अपने कर्तव्य के लिए अपने पुत्र और अपनी पत्नी को बेच दिया। क्या राजा दशरथ ऐसा तुम भूल रहे हो? उन जैसी गंभीरता मेरे राम लक्ष्मण ने कहा मुनिराज, और आपने तो मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। आप राजपाट संपत्ति सेना मुझे जो भी चाहे राम लक्ष्मण के जीवन मैं सब कुछ दे सकता हूँ गुरुदेव, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। गुरु श्रेष्ठ, राजा दशरथ अपने बच्चों के प्यार में पागल हो गए हैं, इन्हें तुम ही समझाओ। सुनि न तो गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नप संदेह नाश कह पावा। ये योगी राज कहते हैं, तो इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचार से गुण है, ये बड़े विचार से गुण है, तो किसी बात का सोच न कर। तो मैं इनकार ना करता, लेकिन निश्चरों से लड़ने के लिए आपने ध्यान नहीं दिया मुनिराज। विश्वामित्र जी ने कहा कि राक्षसी ने उस तारक वन में भयंकर तारका मारीच सुबाहु रहते हैं, उनसे युद्ध वो गुरु जी के यज्ञ में विध्वंस
युद्ध करना पड़ेगा राम लक्ष्मण को। इसलिए मैं और विद्या सिखाने के तो गुरु जी ने बात ही नहीं किया। ये तेरे युगल कुंवारों को, ये तेरे युगल कुंवारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। जय माता दुतंद वहाँ होकर, हरे नंद दुतंद वहाँ होकर आनंद सहित को नहीं जानते कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। हम उसको शिक्षा दिए हैं, हम जानते हैं। क्या आप अपने राम को राम बनना नहीं चाहते? मैं चाहता हूँ कि मेरा राम ही बने, मुनिवर राम ही बने और बने। अगर बनाना है तो आप राम को, लक्ष्मण को, मुनिवर विश्वामित्र को सौंप दीजिए। ठीक है मुनिराज। अतिया दर्द तनय बुलाए, हृदय लाल बहु भांति सिखाए। ये मंत्री सुमंत तो कर सकते वो ताड़का, इतनी जोजन लंबी ताड़का, लेकिन आपने शिक्षा दिया है और आप अलग शिक्षा दिए हैं गुरुदेव। तो मैं आपकी शिक्षा पर अगर नहीं भेजूंगा तो इसका मतलब मैं आपकी शिक्षा पर संदेह कर रहा हूं। इसलिए मैं दो गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन एक साथ करके कैसे जी पाऊंगा? मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं नहीं जी सकता। मंत्री सुमंत्र कि मंत्री सुमंत्र मेरी बात सुनो, राम लखन को बुला लाओ और विश्वामित्र के गोद में उनको लाके डालो। मंत्री सुमंत्र जाओ, मेरे दोनों पुत्र लक्ष्मण को बुला लाओ। मुंडा मंत्री बन जाओ मंत्री। बहुत शुभ घड़ी थी, लेकिन वचन कहे वो मेरे लिए मैं इसकी उपमा नहीं दे सकता। नहीं गुरु के आदेश की अवहेलना होगी। तो पुत्र आप जाइए और वत्स लक्ष्मण तुम भी गुरु के चरण वंदन करिए। वीरतया हुआ लक्ष्मण। पुत्र राम और वत्स लक्ष्मण
आप दोनों को तारक वन में जाना होगा जी पिताश्री। और वहां पर जब गुरु विश्वामित्र जी तपस्या करते हैं तो नाना प्रकार के भयंकर कटक राक्षस यज्ञ संपन्न नहीं होने देते, यज्ञ संपन्न नहीं होने देते, यज्ञ संपन्न नहीं होने देते लक्ष्मण। इसलिए उन राक्षसों के अत्याचार से प्रताड़ित होकर विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा हेतु आप दोनों को मांगने आए हैं। क्या तुम तैयार हो पुत्र राम? जैसी आज्ञा पिताश्री। और लक्ष्मण आप क्या तैयार हैं? जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। वाह मेरे पुत्रों, दंडक वन में मारीच से डर नहीं लगता पुत्र राम? नहीं पिताश्री। लक्ष्मण आपको? नहीं पिताश्री। सुबाहु तो बहुत भयंकर है, बहुत। वो तो कहते हैं कि दौड़ा दौड़ा के ऋषियों को खाता है, और जब कभी कोई बालक देख लेता तो उसे तो छोड़ता ही नहीं है। तो सुबाहु से कोई भय है आपको? नहीं पिताश्री। नहीं पिताश्री, मुझे भी नहीं। आप उस तारका से जो कि बहुत ही भयंकर है, उससे भी क्या आपको भय नहीं है राम? उससे तो बिल्कुल भी नहीं है पिताश्री। मुझे भी पिताश्री बिल्कुल भी नहीं। वाह मेरे पुत्रों, वाह। आप लोग डरे नहीं? लोग डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं मुसीबत देखकर, आपकी प्रसन्नता देखकर, आपकी इन बातों को सुनकर, आप दोनों पुत्रों की बातों को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और तो चलिए फिर शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए, शुभ काम जितनी जल्दी हो कर ही डालना चाहिए। मुनि ने कई बार प्रयास किया यज्ञ करने की, जिससे जन समाज सबकी रक्षा है। जो राक्षस नित्य बढ़ते जा रहे हैं, उनका विनाश करने के लिए मैं आपको विश्वामित्र जी को सौंपता हूँ। तो लो हाथ में हाथ पकड़ो नाथ, ये दोनों मेरे तारे हैं, ये दोनों मेरे तारे हैं। और पर ये फिक्रा याद रहे, ये नैनों के तारे हैं। याद रहे